हाय, मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस खुशबू। तो आज मैं बात करने वाली हूँ भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के बारे में, यानी कि सावित्रीबाई फुले। तो चलिए शुरू करते हैं कि सावित्रीबाई फुले है कौन और कैसे बनी वो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और उनका ये सफर कैसा रहा। तो सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के पुणे सतारा जिले में हुआ था। उनके पिताजी का नाम खंडोजी नैवेसे और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फुले को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन उस टाइम पर लड़कियों को पढ़ा लिखना कहाँ ही लिखा था। जब सावित्रीबाई फुले 9 वर्ष की हुई तभी उनकी शादी करा दी गई थी और उनके पति का नाम ज्योतिराव फुले है। और शादी के बाद ही शुरू होता है सावित्रीबाई फुले के जीवन की कहानी कि आखिर वो महिला शिक्षिका कैसी बनी। सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिराव फुले बहुत अच्छे थे। वे जानते थे कि उनकी पत्नी को पढ़ने लिखने का शौक था और उन्होंने अपनी पत्नी के शौक पूरे किए, उन्हें पढ़ाकर शिक्षित कर दिए। अपनी पत्नी के साथ साथ वो और अन्य महिलाओं को पढ़ाना चाहते थे, जिसमें उनकी पत्नी भी उनका साथ देने लगी थी और वो महिलाओं को पढ़ाने के बारे में सोची। लेकिन जब इस सभी ज्योतिराव फुले के माता पिता नहीं चाहते थे कि वो महिलाओं को पढ़ाए, वो उनका विरोध करने लगे कि ऐसा ना कर। लेकिन ज्योतिराव फुले किसी की ना सुने और अपनी जिद पर अड़े रहे। उनकी इस जिद को देखकर उनके माता पिता ने उन्हें अपने घर से निकाल दिए। लेकिन घर से निकलने के बाद भी ज्योतिराव फुले और ना ही सावित्रीबाई फुले हार नहीं माने और इसके बाद वो अपने मित्र उसराम शेख और फातिमा शेख के यहाँ जाकर वो महिलाओं को पढ़ाने के बारे में सोचे। सावित्रीबाई फुले घर घर जाकर महिलाओं को पढ़ने के प्रति प्रेरित करने लगी और महिलाएं भी पढ़ने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन जब सावित्रीबाई फुले रास्ते से गुजरती थी तब समाज के विरोधी लोग उन पर पत्थर, कीचड़, टमाटर फेंका करते थे और उनको पूरी तरह से गंदा कर दिया करते थे। इन सभी मुसीबतों के बावजूद भी सावित्रीबाई फुले रुके नहीं और वो आगे बढ़ती रही और महिलाओं को पढ़ाने लगी। और वक्त था 5 सितंबर 1848 को जब भिंडीवाड़ा पुणे में पहली बार सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए स्कूल खोली, जिसमें विभिन्न प्रकार की जातियों की 6 महिलाएं थीं और उन सभी को वो पढ़ाने लगी। तो सावित्रीबाई फुले के जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां और मुसीबतें थी। इन सभी के बावजूद भी वो रुकी नहीं, डटी रही और सावित्रीबाई फुले हमेशा समाज की सेवा करने में ही जुटी रहती थी और अपने इसी अच्छे स्वभाव की वजह से उनकी जान चली गई थी। हुआ ये कि उस समय पर प्लेग नाम की एक महामारी जो तेजी से फैल रही थी, यह छुआछूत की तरह थी कि एक को छूने से दूसरे में फैल जाया करती थी। और उस वक्त ये बीमारी इतनी फैल गई थी कि बहुत सारे लोग मर रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी सावित्रीबाई फुले मरीजों की इलाज करने में लगी हुई थी। उन्हें अपनी जान की कोई फिक्र न थी। और हुआ कुछ ऐसा कि एक बच्चा जो प्लेग महामारी से पीड़ित था, उनकी सेवा करते समय सावित्रीबाई फुले को भी ये बीमारी हो गई। और फिर दिन था 10 मार्च 1897 को जब प्लेग महामारी की वजह से सावित्रीबाई फुले की मौत हो गई।
लेकिन सावित्रीबाई फुले आज मरकर भी अमर हैं, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद ही कोई कर पाता, यानी कि वो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हैं जो खुद पढ़कर दूसरों को भी पढ़ाएं। इसी की वजह से आज पूरा देश उन्हें जाना जाता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर सावित्रीबाई फुले उस वक्त महिलाओं या लड़कियों को पढ़ाने के बारे में न सोचते तो शायद ही आज हमारा कोई भविष्य होता या ना भी होता, हम लोग कभी पढ़ ही न पाते। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उस महान देवी की जो खुद पढ़े, अपने साथ साथ वो हजारों करोड़ों लड़कियों को भी पढ़ाने के बारे में वो सोची थी और उनका ये सपना पूरा भी हो गया। आज भारत की 100% लड़कियां पढ़ पा रही। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने के साथ साथ यह मराठी की कवयित्री भी रह चुकी हैं। और भले ही आज सावित्रीबाई फुले हमारे बीच में नहीं है, लेकिन 10 मार्च को इनकी जयंती मनाकर इन्हें याद किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि सावित्रीबाई फुले का ये सफर कैसा रहा। तो उनका ये सफर काफी ज्यादा कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था। आप खुद भी सोच सकते हैं कि जिस टाइम पर लड़कियों या महिलाओं को घर से बाहर निकलने तक की अनुमति नहीं थी, उस टाइम पर उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने के बारे में सोचा। ये छोटी बात नहीं है। ये भी कहा जाता है कि सावित्रीबाई फुले जब घर से बाहर निकलती थी पढ़ाने के लिए, तब रास्ते में उनके विरोधी लोग उन पे पत्थर कीचड़ फेंका करते थे और उनका पूरी साड़ी खराब कर दिया करते थे। पर इसका सोल्यूशन उन्होंने ये निकाला कि वो अपने थैले में एक एक्स्ट्रा साड़ी रखा करती थी, ताकि जब उनकी साड़ी गंदी हो सके तब वो उसे पहन सके। इन सारी मुसीबतों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ती रही, डटी रही। इसी वजह से आज हम सभी उन्हें जानते हैं। इसीलिए आप भी अपने मुसीबतें, अपने कष्टों से कभी हार मत माने, हमेशा अपने रास्ते में बढ़ते रहें और देखना एक दिन आपको मंजिल जरूर ही मिलेगी। और जाने से पहले मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप हमेशा अपने दिल की सुनिए और अपने रास्ते पर चलते रहिए। और बताना ना भूलें कि आपको यह कहानी कैसी लगी। बाय बाय।